ओके, तो आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक इसका मतलब होता है चार्जेस की बात करेंगे। और डाइपोल मतलब दो। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये एक प्लस क्यू और ये एक माइनस क्यू। ओके, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और ये काफ़ी छोटा डिस्टेंस से सेपरेट रहता है, नैनोमीटर, काफ़ी छोटा रहता है, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। ओके, सो इसका डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से सेंटर से। ये सेंटर O प्लस क्यू से ये डिस्टेंस L लेते हैं और माइनस क्यू से ये डिस्टेंस L लेते हैं। ओके, मतलब दो चार्जेस कितना सेपरेटेड है एक दूसरे से, 2 है। ओके, तो इसका हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। इतना समझा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड इसका डायरेक्शन हम कहाँ से लेते हैं, डायरेक्शन हम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिजिक्स में हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, और अगर केमिस्ट्री की बात किया तो उसमें चेंज हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में भी आप लोग ने देखा रहेगा, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। सेम यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ओके, इतना समझा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे, इक्वेटोरियल पे निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये 3 डेरिवेशन हम करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। ओके ओके, तो वीडियो एंड तक देखना और अच्छे से समझना। कुछ डाउट रहा तो कमेंट में पूछना। ओके, चलो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझ गए हो, तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ। सपोज करो ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया -2Q। इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मैंने चार्ज रखा +Q, और इस Q पॉइंट पे मैंने चार्ज रखा +Q, और इसका कोऑर्डिनेट है 0, A, एंड इसका कोऑर्डिनेट है A, 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन है फाइंड नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम। ओके, तो आप लोग को भी पता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो -2 है इसको यहाँ पे मैं -Q और यहाँ पे -Q लिख सकता हूँ। -2Q को मैंने क्या किया, -Q और -Q कर दिया। ओके, तो ये एक डाइपोल बन जाएगा मेरा, और ये एक डाइपोल बन जाएगा। तो इसका नेट डाइपोल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, P नेट। ओके, तो P नेट कितना होगा यहाँ पे, अगर मैं निकालना चाहूँ तो P नेट इज इक्वल्स टू P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 कॉस कितना आएगा, 90। ओके, तो cos 90 0 बचा, P नेट इज इक्वल्स टू P1² प्लस P2²। तो ये कितना हो जाएगा, P√2। ये हमारा P नेट यहाँ से आ जाएगा। ओके ओके, सो हमारा यहाँ पे डाइपोल कितना आ जाएगा, Q इंटू A, और यहाँ पे भी Q इंटू A आ जाएगा। चार्ज इंटू परपेंडिकुलर चार्ज इंटू डिस्टेंस A। ओके, ये समझ गए। तो फिर हमारा यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू Q इंटू A, Q इंटू A√2। अगर ये 45 डिग्री है, ओके, ये 90 है तो ये 45 है। अगर ये A है, यहाँ पे ये वेक्टर को यहाँ पे मैं ला दूंगा, ये भी A है, तो ये कितना हो जाएगा, A√2। ये समझा। ओके, चलो अब इसका यूनिट की बात करते हैं। ओके, तो यूनिट क्या होगा डाइपोल मूवमेंट का, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है।
तो Q क्या होगा, कूलम, और लेंथ क्या होगा, मीटर। तो इसका यूनिट होता है कूलम मीटर, ऐसा यूनिट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ओके, सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाएंगे पहले, प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, सेंटर से ये दोनों एल डिस्टेंस पे रहेंगे। ओके, और इसके एक्सिस पे हमें कहाँ निकालना है, एक्सिस पे डाइपोल निकालना है ना। तो इसका एक्सिस मतलब ये पॉइंट, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। ओके, टेस्ट चार्ज आप लोग को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, सो एक टेस्ट चार्ज लेंगे हम यहाँ पे एक्स डिस्टेंस सेंटर से। तो ये टेस्ट चार्ज आप लोग को पता है क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, हम उसको काउंट भी नहीं करते। ओके, सो अगर ये मेरा फर्स्ट चार्ज है, ये मेरा सेकंड चार्ज है, तो बताओ इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा। ओके, तो ये रिपेल होगा। ओके, बट सो ये E2 होगा ड्यू टू चार्ज सेकेंड प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू के वजह से ये टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ओके, सो अब मुझे बताओ E1 क्या होगा, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन एक्स प्लस एल स्क्वायर। ओके, अपॉन एक्स प्लस एल दी होल स्क्वायर। और E2 कितना होगा, ये चार्ज के वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा E2 KQ अपॉन एक्स माइनस एल दी होल स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ E1 बड़ा होगा कि E2। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का बड़ा होगा कि 2 का। सो देखो सेकेंड चार्ज हमारा पास है इस टेस्ट चार्ज से, तो E2 जो होगा वो ग्रेटर होगा E1 से। तो हमारा E नेट क्या आ जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है कि अपोजिट है, मतलब माइनस हो जाएगा, E2 माइनस E1। ओके, तो E2 क्या था, KQ अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे LCM के लिए, तो क्या हो जाएगा, KQ एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, KQ को कॉमन ले लेते हैं। ओके, इधर भी KQ है, इधर भी कॉमन, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझा। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और x माइनस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो क्या क्या कट रहा है, x कट रहा है, l कट रहा है, बचा क्या, 2xl प्लस 2xl, मतलब KQ 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2KQ 2L इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इसको मैंने क्या किया, 4 को 2 और 2 कर दिया, जिससे ये क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L आ जाएगा, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब 2KP एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा E नेट आया।
ओके चलो, अब मुझे बताओ, मैंने आपको बोला ये जो डाइपोल होता है, ये जो डाइपोल दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी स्मॉल मतलब नैनोमीटर माइक्रोमीटर होता है। तो ये जो एक्स हमारा होगा, सो ये जो एक्स हमारा होगा जनरली एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन एल होगा। ओके, मतलब जो एल स्क्वायर हो जाएगा उसको हम नेग्लिजिबल ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे। तो हमारा ई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2kp अपॉन 2kp एक्स अपॉन एक्स 4 हो जाएगा। और ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और ई एक्सिस हमारा आ जाएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये समझ गया? ओके, सबसे पहले हमने एक डाइपोल लिया, उसके एक्स डिस्टेंस पे हमें एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हमने क्या किया, इस एक टेस्ट चार्ज लिया इस पॉइंट पे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट हुआ, E1 आया। इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल हुआ, E2 आया। ओके, E1 KQ अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर और E2 क्या है, KQ अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर E2 हमारा बड़ा था तो हमने E नेट क्या किया, E2 माइनस E1 कर दिया। ओके, सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें आया ई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये समझा? अब सेकेंड हम जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ओके, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ओके, सो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि k हमारा क्या है। k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ फॉर एयर एंड वैक्यूम। ओके, इसको हम 1/4πε0 भी कंसिडर करते हैं, ये कांस्टेंट है। और मुझे ये बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन ये इस साइड होगा कि इस साइड होगा, क्या लगता है आपको? ओके, ये चार्ज बड़ा है, 2 बड़ा है, मतलब इसका नेट कैसा होगा, इस साइड होगा, ई नेट इस साइड होगा। और डाइपोल का मैंने बोला था डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पी का डायरेक्शन भी इस साइड होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ओके, ई एंड पी हैव सेम डायरेक्शन। ओके, सो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक -q और +q, एक डाइपोल लेंगे, इसका डिस्टेंस सेंटर से l और इसका डिस्टेंस सेंटर से l लेंगे। अब हमें कहाँ निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इक्वेटोरियल पे निकालना है। ओके, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ध्यान से सुना ये कॉन्सेप्ट। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, इस पॉइंट पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख देंगे एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके, एट डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, इस टेस्ट चार्ज को, ये -q चार्ज के वजह से, इस -q चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। इसको हम E1 लेते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल होगा, मतलब ये कहाँ, यहाँ आएगा। इसको E2 लेते हैं। ओके, समझे? अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, पहले तो ये बताओ E1 कितना हो जाएगा। सपोज करो ये डिस्टेंस जो मैंने लिया, ये r लिया और ये डिस्टेंस लिया r, तो हमारा E1 कितना हो जाएगा, KQ अपॉन r स्क्वायर। और E2 कितना हो जाएगा, E2 ऑल्सो KQ अपॉन r स्क्वायर। ओके, बट हमें r के टर्म में आंसर नहीं चाहिए था, हमें L और X के टर्म में आंसर चाहिए, L और X के टर्म में, क्योंकि X डिस्टेंस पे हमने लिया है और L हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल है।
तो आर क्या हो जाएगा, ये आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू E1, ये दोनों सेम ही होगा, E2 इज इक्वल्स टू E1, समझे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर ये मैं y एक्सिस बनाता हूँ और ये मैं x एक्सिस बनाता हूँ, तो ये जो हमने डाइपोल बनाया है क्या वो x एक्सिस और y एक्सिस में आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो एक सपोज़ करो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है तो इसका हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन। अगर इसको रिजॉल्व किए तो ये साइड कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा के साइड है, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है, और इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। ओके, तो ये E2 के लिए था, सेम E1 के लिए भी यहाँ पे ई कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे ई साइन थीटा आएगा। तो अब बताओ मुझे, सपोज करो ये E2 था, इसका E2 कॉस थीटा आया और ये E2 साइन थीटा आया, एंड E1 इज इक्वल्स टू E2 है, ये आपको पता है। और ये E1 था तो इसके लिए E1 कॉस थीटा आया एंड ये E1 साइन थीटा आया। तो इसमें कौन सा रिजोल्यूशन को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें किसको कंसीडर करना है, ई कॉस थीटा को, ये समझे। ओके, तो हम क्या करेंगे, डी ई इज इक्वल्स टू 2E कॉस थीटा। ओके, और ई का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे, ये पुट कर देते हैं। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा देखो, सपोज करो ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर। ओके, चलो L बाय आर, तो ई नेट कितना आ जाएगा, 2KQ, सॉरी ये आर नहीं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल बाय ये वापस क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये समझे। ई नेट इज इक्वल्स टू KQ 2L अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये समझे। तो ये क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर या तो इक्विटोरियल आ गया एट डिस्टेंस x फ्रॉम द डाइपोल। ओके, बट अब मुझे वापस से बताओ, ये जो L होता है जनरली, L क्या होता है डाइपोल का, काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस L x। ओके, तो हम इसको वापस से निगलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये ई नेट इज इक्वल्स टू KP अपॉन एक्स स्क्वायर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा KP अपॉन एक्स क्यूब, मतलब हमारा E परपेंडिकुलर या तो इक्विटोरियल कितना आ जाएगा, KP अपॉन एक्स क्यूब। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, -Q से +Q, मतलब इस साइड इसका डायरेक्शन है। अब ई नेट का डायरेक्शन कहाँ हो रहा है, देखो ये हो रहा है, ई नेट का डायरेक्शन इस साइड है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, ई नेट एंड पी आर अपोजिट डायरेक्शन, ये समझे। ओके, चलो अब मुझे ये देखो, एक्सिस और इक्विटोरियल को आप कंपेयर करो, एक्सिस और इक्विटोरियल को कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ई जो एक्सिस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। एक्सिस कितना होता है,
एक्स 2 kp/x की वो होता है, और ये कितना होता है kp/x3। ओके चलो ओके, सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन दिस स्पेस। तो सबसे पहले हमने एक्सिस का निकाल लिया था। ओके हमने एक्सिस पे निकाला था, उसके बाद हमने इक्वेटोरियल पे निकाला। अब हम कहाँ निकालेंगे? एट एनी पॉइंट इन स्पेस। मतलब सपोज करो अगर ये मेरा एक डाइपोल है तो मैं कहीं पे भी यहाँ पे थीटा एंगल से निकाल लूँगा 30। ओके कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे इस बार हमारा x और थीटा दोनों वैल्यू चेंज हो सकता है। ओके मतलब x और थीटा दोनों चेंज होगा। सो इसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल भी। ओके सो इस केस को हम पोलर भी बोलते हैं। चलो अब देखते हैं। सपोज करो ये हमारा -q है चार्ज और ये +q चार्ज है, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस l है। ओके सेंटर से l डिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, स्पेस में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, और ये सेंटर से x डिस्टेंस के दूरी पे है। सेंटर से कितना डिस्टेंस के दूरी पे है? x डिस्टेंस के दूरी पे। ओके यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे है? माइनस से पॉजिटिव, इस साइड है। ओके इस साइड है, इस एक्सिस पे है, और ये इस एक्सिस से, मतलब सपोज करो ये एक्सिस पे हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन है। ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना भी। इस एक्सिस पे हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन है, तो हमने इसको इस एक्सिस से कितना ऊपर लेके गए? सपोज करो थीटा एंगल ऊपर लेके गए, यहाँ पे लेके गए। ओके तो अगर ये एंगल हम यहाँ से इतना ऊपर लेके जाते हैं, ओके ये एंगल इतना ऊपर लेके जाते हैं थीटा एंगल, तो हमारा ये एक्सिस है, ये एक्सिस भी थीटा एंगल आगे आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर ये एक्स एक्सिस को मैं इतना ऊपर लेके जाता हूँ तो ये जो वाई एक्सिस का रहेगा ये भी थीटा एंगल टिल्ट हो जाएगा। मतलब समझे ये वाला कॉन्सेप्ट? मतलब इस केस में हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इस केस में हम रिजोल्यूशन करेंगे। अगर ये हमारा डायरेक्शन था, ये एक्सिस था हमारा, हमने इसको थीटा एंगल ऊपर लेके गए। ओके थीटा एंगल ऊपर लेके गए स्पेस में कहीं पे, तो ये हमारा हो जाएगा p cos थीटा। ओके और इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये एक्सिस हो जाएगा। मतलब ये इधर गया तो ये यहाँ पे इतना एक्सिस टिल्ट होगा, थीटा एंगल टिल्ट हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा p sin थीटा। ये समझे? देखो एक और बार मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। ये हमारा सपोज करो एक इक्वेटोरियल था, ये हमारा एक्सिस था। ओके ये फर्स्ट केस हमने निकाला, ये सेकंड केस निकाला। तो अगर सपोज करो आप थर्ड केस में हम थीटा एंगल ऊपर गए, ये वाला केस नहीं लिए, एक्सिस से हम थीटा एंगल ऊपर गए, एक्सिस से, ये हमारा एक्सिस था, ई एक्सिस से हम थीटा एंगल ऊपर गए। ओके तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई एक्सिस। तो अगर ये ई एक्सिस हुआ तो ये जो हमारा ई इक्वेटोरियल है वो भी थीटा एंगल आगे जाएगा, मतलब ई इक्वेटोरियल कहीं यहीं से बनेगा। ओके ये हमारा हो जाएगा ई इक्वेटोरियल। ये समझ गए अब? मतलब इस केस में मैं बोल सकता हूँ ये, और ये थीटा क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ओके सो इस केस में क्या होगा? वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू न्यू डाइपोल्स फॉर p cos थीटा। ओके
पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, दो न्यू डाइपोल हमें मिला, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा मिला। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो पी कॉस थीटा है वो क्या होगा? ये जो पी कॉस थीटा है ये होगा ना ई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा ई एक्सिस, और पी साइन थीटा वो क्या हो जाएगा? ई इक्वेटोरियल। ये समझ गए? ओके, इतना समझ गए। अब आगे देखो, ये पॉइंट पे इस माइनस की वजह से क्या होगा? हाँ, ओके, तो ये पॉइंट पे क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा, और ये क्या होगा? ये रिपेल होगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ई एक्सिस, ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, और ये इसका ई नेट। ओके, तो फॉर पी कॉस थीटा, फॉर पी कॉस थीटा ई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 kp कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब, और फॉर पी साइन थीटा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब। अब दोनों का नेट कैसे निकालेंगे हम? ई नेट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और दोनों ओके, और दोनों का वैल्यू हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करते वैल्यू, इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 kp कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? kp और एक्स क्यूब को हम बाहर ले लेते हैं, kp बाय एक्स क्यूब अंडर द रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? kp बाय एक्स क्यूब, ओके, इज इक्वल्स टू ई नेट इज इक्वल्स टू kp बाय एक्स क्यूब अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा चले गया, मतलब 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। समझे? ये ओके। यहाँ पे हमने थोड़ा गलती कर दिया, उसके लिए सॉरी। ये जो पी कॉस थीटा है हमने निकाला था, ये एक्सिस का है, ओके। अगर ये पी कॉस थीटा एक्सिस का है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है? इन दी डायरेक्शन होता है, ओके। तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। और अगर ये इक्वेटोरियल है, पी साइन थीटा क्या है? इक्वेटोरियल, तो उसका कैसे होगा? अपोजिट, मतलब ये होगा इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का नेट कैसे होगा? यहाँ पे ई नेट। समझे? ये एक थोड़ा गलती हो गया था, सो ये अभी मैंने सॉल्व कर दिया। सो सपोज करो अब हमने यहाँ तो निकाल दिया ई नेट एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। अब मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं? यहाँ पे अल्फ़ा ले लेते हैं, ओके। ये अगर अल्फ़ा हो गया, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ, पैरेलल शिफ्टिंग, इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ, ओके, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकता हूँ। तो ये ई परपेंडिकुलर और ये ई एक्सिस, तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा? tan अल्फ़ा, ओके। तो tan अल्फ़ा यहाँ पे ई परपेंडिकुलर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सिस, ओके। तो ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सिस कितना आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, मतलब tan थीटा अपॉन 2। ये समझ गए? यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया था, वो आप रिजॉल्व कर लेना, ओके। सो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से ये वीडियो देखना, मोस्ट प्रोबेबली 1.5 के स्पीड में देखना, बेटर समझेगा।
और कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो। बाय।